माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज लेसन इज सेंटेंसेस मतलब वाक्य। तो आज हम वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वो समूह जो बिल्कुल सेंस रखता हो, यानी उसका कोई अर्थ हो, उसको हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। सेंटेंसेस ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वाक्यों में हमेशा एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। एग्जाम्पल्स, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसमें सब्जेक्ट है आई और वर्ब है यानी क्रिया है प्ले। ही स्विम्स, वो तैरता है, इसमें सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा है वो है ही और स्विम्स है वर्ब। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंसेस के प्रकार। देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, 4 प्रकार के होते हैं ये वाक्य। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस। एन असर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो एक स्टेटमेंट या वाक्य बनाता है, एक कथन होता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, और वो जानकारी देता है। ये 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव वो होता है जो कि पॉजिटिव होता है, यानी कि जो आप कर रहे हैं या उसके बारे में होता है। नेगेटिव वो होता है जिसके साथ नहीं जुड़ा होता है। एन असर्टिव सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो ये असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से यानी कि अपर केस से स्टार्ट होता है और लास्ट में हम इसके एक फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे हिंदी में विराम चिन्ह होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंसेस आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो। इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं जिसमें हम कोई घोषणा करते हैं। जैसे इट इज ब्लोइंग फास्ट, हवा बहुत तेज चल रही है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। शी इज नॉट इन अ रूम, वो अपने कमरे में नहीं है। वी आर नॉट गोइंग देयर, हम वहां नहीं जा रहे हैं। दूसरे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। तो ये सेंटेंस हमेशा एक प्रश्न पूछता है। अ क्वेश्चन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। और ये जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं बट लास्ट में इसमें एक क्वेश्चन मार्क आता है। इसके एग्जाम्पल है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आर दे गोइंग टू प्ले, क्या वो खेलने जाएंगे। इज ही योर क्लासमेट, क्या वो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ता है। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। वो एक ऐसा वाक्य बनाता है, ऐसा कथन बनाता है जिसमें विस्मय होता है। इट शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक बीइंग सैड, जॉयफुल, सरप्राइज्ड और एंग्री। उसमें एक बहुत ही सशक्त भावना जुड़ी होती है, जैसे दुखी होने की, खुश होने की, हैरान होने की या गुस्सा होने की। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिंस with a capital letter and an interjection ends with an exclamation mark। ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इसमें अंत में एक विस्मय बोधक चिन्ह आता है। इसके एग्जाम्पल हैं, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए। एलास, एलास एक शब्द है जो हमें दुख होता है तब हम यूज करते हैं। हिज ग्रैंडपा इज नो मोर, उसके दादाजी अब नहीं रहे। हश, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, चुप हो जाओ, बच्चा सो रहा है। ब्रेवो, यू हैव पास द एग्जाम, मतलब शाबाश, तुमने पास कर लिया एग्जाम। एक्सक्लेमेशंस आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, ये स्वतंत्र वाक्य होते हैं बट डू नॉट नेसेसरली हैव अ सब्जेक्ट और वर्ब। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो। जैसे कि हाउ नाइस ऑफ यू, कि तुम कितने अच्छे हो। व्हाट अ सिक्सर, क्या छक्का मारा। Short communications and good wishes that we use in conversation are similar to exclamation because they can stand independently. They are often called interjection. जो छोटे छोटे एक दूसरे से बात करने के वाक्य होते हैं या अच्छे संदेश होते हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं, वो भी इसके जैसे ही होते हैं। एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक ही होते हैं, पर हम उन्हें कभी कभी इंटरजेक्शन भी कहते हैं, जैसे हेलो, ऑल द बेस्ट, वेल डन। अब आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स अ कमांड, वो एक कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, एडवाइस सलाह देते हैं, अ प्रोहिबिशन, अ सजेशन और अ रिक्वेस्ट। सलाह देते हैं या फिर विनती करते हैं, वो होते हैं इम्पेरेटिव। ये भी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप पर ही खत्म होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, प्लीज हेल्प द नीडी,
हमें ज़रूरतमंद की मदद करो प्लीज़, गेट आउट, बाहर जाओ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं फ्रेज यानी कि वाक्यांश। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज मीनिंग बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ये उस तरीके के शब्दों का समूह होता है जिसका अर्थ तो है बट एक पूरी तरह से एक अर्थ नहीं बन पाता। इट हैज नो वर्ब एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसमें कोई क्रिया नहीं होती और ये सेंटेंस का ही भाग होता है। जैसे देयर इज समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। द ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें जो समूह है एट द डोर इज कॉल्ड अ फ्रेज, इसको हम कहते हैं वाक्यांश। इट हैज नो वर्ब, इसमें कोई क्रिया नहीं है, सो इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, तो ये इसलिए एक पूरा वाक्य नहीं बना सकता। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस, यानी कि जो कार्य कर रहा है, जो करता है, वो सब्जेक्ट होता है एक वाक्य में। द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज एवरीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट वो भाग होता है पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट नहीं है। द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू इट सच एज इट्स ऑब्जेक्ट। उस प्रेडिकेट में ही क्रिया रहती है और बाकी सब कुछ जो भी उसके लिए चाहिए वो प्रेडिकेट में ही होता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही कॉल्स अस, तो इसमें ही सब्जेक्ट है क्योंकि ही काम कर रहा है और प्रेडिकेट है कॉल्स अस। दैट मैन इज आवर नेबर, तो इसमें दैट मैन, क्योंकि मैन काम कर रहा है, मैन के बारे में बात हो रही है, इज आवर नेबर, तो इज आवर नेबर इसमें प्रेडिकेट है। मैन इज कर्ता या मीन्स सब्जेक्ट। द पिक्चर बिलो टेल्स यू समथिंग अबाउट द बॉय नेम तरुण एंड द डॉग। ये पिक्चर आपको बताएगी तरुण और डॉग के बारे में। तरुण हिट्स द डॉग चेजेस तरुण। इन सेंटेंस 1 तरुण इज द सब्जेक्ट एंड डॉग इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि डॉग के बारे में बात हो रही है। इन सेंटेंस 2 द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड तरुण इज द ऑब्जेक्ट, क्योंकि डॉग पहले आ गया इसलिए डॉग सब्जेक्ट है और तरुण इसमें ऑब्जेक्ट है। द सब्जेक्ट डज द एक्शन इन द सेंटेंस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी करता है, जो भी कुछ काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। इन सेंटेंस 1 तरुण इज द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज हिटिंग द डॉग। तरुण सब्जेक्ट है क्योंकि वो हिट कर रहा है डॉग को। तरुण इज द डूअर ऑफ एक्शन, तरुण एक्शन को, क्रिया को करने वाला है। द ऑब्जेक्ट है समथिंग डन टू इट बाय द सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जिसको सब्जेक्ट करता है। इन सेंटेंस 2 तरुण इज द ऑब्जेक्ट, सेंटेंस 2 में तरुण ऑब्जेक्ट है बिकॉज ही इज बीइंग चेस्ड बाय द डॉग, क्योंकि डॉग उसके वो पीछे भाग रहा है। द डॉग इज द डूअर ऑफ एक्शन इन द सेंटेंस, पीछे कौन भाग रहा है, डॉग भाग रहा है, तो इसमें डॉग करता है, डॉग इज द सब्जेक्ट। सो आई होप यू गॉट दिस टॉपिक। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।